सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में मैं आज आपको कक्षा 12वीं की जो आप उसकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके अंतर्गत, इसका नाम है वितान, उसके अंतर्गत सिल्वर वेडिंग, इस पार्ट को भी मैं पहले अप्रैल में आपको एक्सप्लेन करके और इसके नोट्स भेज चुका हूँ। एक बार पुनः आपको एक्सप्लेन करके वीडियो भेज रहा हूँ, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। क्या नाम है बच्चों? सिल्वर वेडिंग। और ये लिखा है पार्ट मनोहर श्याम जोशी जी ने। किसने लिखा बच्चों? मनोहर श्याम जोशी जी ने। तो आप अपनी पुस्तक को निकाल लीजिए और मैं इसका पार्ट का जो सार है, सार तत्व तो आपको समझा करके भेज रहा हूँ। तो इस पार्ट का जो बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि हमारा देश आधुनिकता के दौर में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, कभी नए नए आयाम और उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन कुछ हमारे जो चारित्रिक नैतिक मूल हैं वो खो रहा है। इसलिए जो पुराने लोग हैं आज की नई पीढ़ी के साथ में उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो नई पीढ़ी को जो चीज़ पसंद आती है वो पुराने लोगों को पसंद नहीं आती है, जो पुराने लोगों को पसंद है वो नए लोगों को पसंद नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ इस पर आधारित है। तो एक यशोधर बाबू करके हैं कि यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? संस्कार संपन्न व्यक्ति है। और जो संस्कारवान व्यक्ति होता है वो बिना संस्कार वाले व्यक्ति को कम पसंद करता है। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। ये भी है जो यशोधर बाबू कहते हैं, उनके घर परिवार के लोग या और उनके साथ संग साथी के लोग उस विचारधारा से सहमत नहीं है। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक ही दफ्तर में बैठना पड़ता है। सबके साथ जाते हैं लेकिन उनको बैठना पड़ता है देर तक, और दूसरे कर्मचारी चले आते हैं तो वे प्रसन्नचित्त होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड्स में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। कभी कभी जो पुराने कर्मचारी होते हैं निष्ठा से काम करते हैं, कुछ नए लड़के आते हैं तो वो अपने आप को कुछ ज़्यादा स्मार्ट और होशियार समझते हैं, तो पुराने कर्मचारियों से वो बदसलूकी से बात करते हैं। फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखी कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, सबको चाय पिलाता हूँ। यशोधर बाबू के जीवन में कृष्णदा का महत्व गुरु जैसा था। इसका कृष्णदा व्यक्ति थे और यशोधर बाबू उनको बहुत श्रेष्ठ और अपने गुरु मानते थे, क्योंकि जब यशोधर बाबूजी गांव से दिल्ली आए थे तब कृष्णदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले तो मैस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनके साथ बने रहे। ये नहीं कह सकते हैं कृष्णदा ने ही उनको, यशोधर बाबू को जीवन के हर एक आयाम के बारे में चलना सिखाया। तो कृष्णदा ने विवाह नहीं किया था। जब कृष्णदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हो गई, तो उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी। अर्थात ये सही कारण कि किसी को कुछ पता नहीं हुआ कि कृष्णदा की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने यशोधर बाबू ने उनके परिवारजनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ होगा, ये कह करके टाल दिया। कुछ पता ही नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर कृष्णदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे कि किस प्रकार से मेरे गुरु ने या मेरे एक आइडियल पर्सन ने मुझे सीख दी है, उसी के आधार पर वो चलते रहे। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों की विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, जो मॉडर्न थिंकिंग के थे, और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती थी तो वो सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लग जाते थे या चुप हो जाते थे। तो सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ गलत होना। सम हाउ इम्प्रॉपर, इसका मतलब क्या है बच्चों? कुछ ना कुछ गलत होना। यशोधर बाबू और उनका परिवार किस प्रकार का था? तो यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी थी, बच्चों 3 बेटे और 1 पुत्री है।
उनका जो सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में रुपये 1500 उस समय प्रतिमाह कमाया करता था, और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था, यानी प्रिपरेशन कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है, एडजस्टमेंट नहीं होता। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ ही आधुनिक रंग में रंग चुकी थी, वो बच्चों का ही फेवर ज़्यादा करती थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करें। घर के बड़े सदस्य और पिता होने के नाते वो चाहते थे कि बच्चे कुछ भी काम करें तो मुझसे पूछ कर करें, बच्चे ऐसा कर, पर बच्चे ये कहकर उन्हें चुप करा देते थे कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता ठीक लगता नहीं, यह परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। और बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं, नए हिसाब से चलें। तो बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। बाबूजी को ही पता नहीं था कि ये पार्टी किस बात की है। तो यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे कि वो सब फालतू की पार्टी नहीं करते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह में पार्टी वो भी आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं खुशी भी होती थी कि चलो मैंने नहीं मनाई तो बच्चे ही तो मना रहे हैं। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। वो ना चाहते थे कि मैं पार्टी में केक नहीं काटूंगा, लेकिन फिर भी काट दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाया करें तो इसे अवश्य पहन कर जाया करें। उनकी आँखों की कोर में ज़रा सी नमी चमक गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। पिताजी को ये खुशी होती है कि जब बच्चे अब बड़े हो जाते हैं और घर की जिम्मेदारी लेने लगती है तो पिताजी को खुशी होती है। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी कि भाई दूध लेने जाना तो ये गाउन पहन के जाना। तो गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में कृष्णदा उतर आए हों। ये कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है कि किस प्रकार से। तो बच्चों, यह है कि समय के आधार पर पुराने लोगों को यह है कि जो विचारधारा उनकी सही है उसको फॉलो करें, लेकिन आधुनिक विचारधारा को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए परिवार के अगर 4 लोग नई विचारधारा के हैं तो हमें भी उस विचारधारा को फॉलो करते रहना चाहिए, लेकिन उसमें देखना चाहिए कि हमारा किसी प्रकार की कोई बुराई छिपी तो नहीं है, उसके पीछे कोई हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तो नहीं कहीं खराब हो रही है। इस बारे में भी बच्चों को हम बता सकते हैं, अपनी पुरानी परंपरा रीति रिवाजों को बता सकते हैं कि इसमें क्या बुराइयाँ क्या अच्छाइयाँ हैं। तो हो सकता है कि वो उनको मान करके फिर फॉलो करने लगे। तो ये पाठ जरूर आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।